गुड मॉर्निंग मेरे दोस्त एवं मेरे प्रिय साथी लोग। आज मैं ऑस्ट्रेलिया का पार्ट टू लेकर के आया हूँ, जिसमें हम लोग देखेंगे ऑस्ट्रेलिया का महत्वपूर्ण मरुस्थल और पर्वत श्रेणी और मैदान और कुछ खाड़ी को देखेंगे, जो विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में उपयोगी होगा। तो मेरे इस यूट्यूब ऑर्थोग्राफी बाय राजेंद्र सर में आप सभी का स्वागत है। जो नए मेहमान हैं वो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो हम लोग आज ऑस्ट्रेलिया का मैं एक पहला वीडियो डाल चुका हूं, ऑस्ट्रेलिया का परिचय, सामान्य परिचय। उसको यदि नहीं देखे हैं तो उसको जा कर के अब देख सकते हैं। तो आज हम लोग शुरू करते हैं वीडियो को। तो हम लोग ऑस्ट्रेलिया के मानचित्र पर आ चुके हैं। इसे आप लोग हाथ से भी बनाने का प्रयास करें तो बहुत ही बेहतर होगा। तो हाथ से बनाने का हम लोग देखते हैं कि ये बहुत प्रॉब्लम की बात नहीं है मैप बनाना। देखिए यहाँ पे इस प्रकार से बनाना है। हम कल बताए थे कि यहाँ पे जो है अंग्रेजी का कैपिटल ये हम लोग ऐसे लिखते हैं। अब यहीं से शुरू करना है और इस प्रकार से करते हुए यहाँ एम लिखना है और इस प्रकार से ऐसे करते हुए फिर ऊपर की ओर जाना है। फिर यहाँ थोड़ा सा इस प्रकार से करते हुए थोड़ा सा यहाँ भी इस प्रकार से करेंगे और थोड़ा सा इस प्रकार से करते हुए इसको यहाँ मिला देंगे। तो ये लगभग ऑस्ट्रेलिया के जैसा ही बन गया है। हाँ, तो हम लोग ओरिजिनल मैप पर ही चलते हैं, यहाँ पे बेहतर होगा। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया से देखना शुरू करेंगे कि कौन कौन सा डेजर्ट है, कौन कौन से डेजर्ट हैं। तो सबसे पहला जो डेजर्ट है वो, और ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में ग्रेट शब्द का उपयोग बहुत किया गया है साथियों। ग्रेट शब्द का उपयोग बहुत ही किया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा जो रेगिस्तान है वो यहाँ पे है, वो यहाँ पे है। इसका नाम है ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ग्रेट विक्टोरिया और डेजर्ट। ये ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट ये ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में स्थित है। यहीं पर जब हम खनिज का वीडियो डालेंगे तो वहाँ जानेंगे कि यहाँ सोने की मुख्य 2 खान हैं। उसके बाद इसी के ऊपर एक है, यहाँ पे है, ये भी है आपका गिब्सन डेजर्ट। क्या है यहाँ पे? गिब्सन डेजर्ट। उसके बाद आता है ऊपर में एक और है, ऊपर में ग्रेट सैंडी। यहाँ पे है आपका ग्रेट सैंडी डेजर्ट। ये हम लोग देख लिए। ये 3 मुख्य मरुस्थल हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे उत्तरी अमेरिका में, ये उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पे हम लोग देखेंगे एक है तनामी डेजर्ट। क्या है यहाँ पे? तनामी डेजर्ट, यहाँ पे तनामी डेजर्ट। उसके बाद यहाँ पे है इस प्रकार से, ये है आपका सिप्सन डेजर्ट। क्या है? सिप्सन डेजर्ट। तो हम लोग जो यहाँ पे मुख्य ऑस्ट्रेलिया का जो मुख्य डेजर्ट है उसको अब हम लोग देख लिए। उसके बाद हम लोग आगे की ओर चलते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे ऑस्ट्रेलिया के जो है आपका पर्वत श्रेणियाँ। तो सबसे बड़ी श्रेणी जो है ऑस्ट्रेलिया में, यहाँ आपका केप यॉर्क प्रायद्वीप से होते हुए आपका तस्मानिया तक नीचे जो जाता है वहाँ तक, इसका ये है, इस प्रकार का शेप में है। तो ये हो गया आपका ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। क्या हो जाएगा? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ये ऑस्ट्रेलिया को 2 भागों में बांटने का काम करती है। ये
किसके आधार पे? जलवायु के आधार पे। ये जलवायु का भी विभाजक है। और एक जो है यहाँ से कर्क रेखा, मकर रेखा गुजरता है, वो भी ऑस्ट्रेलिया को दो भागों में बांटने का काम करती है। तो मकर रेखा जो करती है, उत्तर की ओर उष्ण और दक्षिण की ओर शीतोष्ण, दो भागों में इसको भी बांटने का काम करती है। तो हम लोग जब जलवायु को देखेंगे तो वहाँ विस्तार पूर्वक उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। उसके बाद जस्ट इसके पीछे यहीं पे है एक और श्रेणी है। एक और श्रेणी एटलस में आप लोग देखिएगा तो मिल जाएगा। क्या मिलेगा? फिंडर्स रेंज। यहाँ पे है फिंडर्स रेंज। उसके बाद यहीं पे जस्ट देखिएगा तो यहाँ पे आपका है, एक है ग्रे रेंज। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा तो इस शेप में यहाँ पे के कौन सी श्रेणी है? तो सेल्विन रेंज है। उसके बाद यहाँ आप ये उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में देखिएगा यहाँ पे, तो यहीं पे है आपका मैकडोनल रेंज। यहाँ पे क्या है? मैकडोनल रेंज है। उसके बाद यहाँ पे एक और श्रेणी है, इसको कहते हैं मूसा ग्रे। क्या कहते हैं? मूसा ग्रे रेंज। उसके बाद कुछ और श्रेणियां हैं। क्या क्या श्रेणियां हैं उसको हम लोग देखेंगे। यहाँ पे हम लोग ऑस्ट्रेलिया के जब नदी पढ़ेंगे तो नदी के बारे में भी जानेंगे। तो यहीं पे है, एक है डार्लिंग रेंज। क्या है? डार्लिंग रेंज भी है और डार्लिंग नदी भी है यहाँ का। डार्लिंग रेंज, क्या यहाँ पे? डार्लिंग रेंज है। उसके बाद और कुछ रेंज है यहाँ पे जो है इस शेप में आपका है हेम्स बर्ले रेंज। यहाँ पे है हेम्स बर्ले रेंज। उसके बाद यहाँ भी एक छोटा सा रेंज है विक्टोरिया। क्या है? विक्टोरिया रेंज। यहाँ पे विक्टोरिया रेंज है। आप लोग मैप में देखिएगा तो सब मिल जाएगा। और ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी जो है यहाँ पे है। इसको हम दिखाते हैं। यहाँ पे है सबसे ऊंची चोटी। इसका नाम है कोसिस्को रेंज। इसकी हाइट जो है, इसका हाइट पूछा जाता है 2800। कितना? 2828 मीटर इसका हाइट है। एक और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे तो छोटा सा है किम्बा रेंज। क्या है? किम्बा रेंज। यहाँ पे है किम्बा रेंज, ये वाला भाग किम्बा रेंज। उसके बाद हम लोग देखेंगे ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के अगल बगल में, आमने सामने में कौन कौन सी रेंज है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के सामने या अगल बगल, तो यहीं पे एक रेंज है, इसको कहते हैं आपका, ये है आपका ग्रेगरी रेंज। यहाँ पे आपका ग्रेगरी रेंज कहाँ है? तो यहीं पे आपका ग्रेगरी रेंज है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपका है दो रेंज है। यहाँ पे आपका है दो रेंज है। यहाँ पे आपका ब्लू माउंटेन और एक है न्यू इंग्लैंड रेंज। यहाँ पे न्यू इंग्लैंड रेंज, यहाँ पे न्यू इंग्लैंड रेंज है। यहाँ पे ब्लू माउंटेन रेंज है। और यहाँ पे जो है एक और छोटा सा रेंज है, इसका नाम है ग्रेप्सन रेंज। तो हम लोग देख लिए ऑस्ट्रेलिया का
जो है पर्वत श्रेणी उसको। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया के कुछ मुख्य भूमि के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे जो है इस शेप में एक मैदान है। क्या है? मैदान है। इस मैदान का नाम है नुल्लारबोर का मैदान। और यहीं पे क्या है? ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट है। ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट है। और इस एरिया में जो है ग्रेट आर्टिजियन बेसिन, ग्रेट आर्टिजियन बेसिन है। और यहीं पे एक झील है। इस झील का नाम है लेक आयर। इसका जो है समुद्र तल से 12 मीटर गहरा है। 12 मीटर क्या है? गहरा है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं तो किरबले का पठार है। किसका पठार है? किरबले का प्लेटो है। किरबले का प्लेटो है। इसको हम लोग अरहम लैंड के भी नाम से जानते हैं। अरहम लैंड। और जब हम लोग देखेंगे आपका खनिज, तो यहाँ पे यूरेनियम का भंडार बहुत अधिक है। और यहाँ हम लोग कल ही देख चुके हैं, ये कैपयॉर्क प्रायद्वीप है यहाँ पे। और यहाँ पे ये खाड़ी है, कारपेंटरिया की खाड़ी। और यहीं से टॉरस जल संधि अलग करती है इसको। तो ये हम लोग देख लिए मुख्य भाग को। अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण खाड़ी को देखेंगे। तो यहाँ पे जो है ये वाला भाग, ये भाग खाड़ी, ये भाग, ये कौन सी खाड़ी हो गया? स्पेंसर की खाड़ी। क्या? स्पेंसर की खाड़ी। यहाँ पे है स्पेंसर की खाड़ी है। और यहीं पे है आपका इनकाउंटर की खाड़ी। इनकाउंटर की खाड़ी। अब ये खाड़ी का बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? तो यहीं पे आपका यहाँ से जो है आपका डार्लिंग नदी और एक और यहाँ मर्रे नदी आकर के इसी खाड़ी में गिरती है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मर्रे डार्लिंग के किस खाड़ी में गिरती है या किस खाड़ी में मुहाना बनाती है? तो इनकाउंटर की खाड़ी में। जब जलवायु हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर भूमध्य सागरीय जलवायु पाया जाता है। उसके बाद यहाँ पर भी आपका पर्थ में भी भूमध्य सागरीय जलवायु पाया जाता है। और भूमध्य सागरीय जो जलवायु है आपका फेमस फॉर किसके लिए? तो ये सिट्रस फलों के लिए है। हाँ, उसके बाद यहाँ पे आपका जोसेफ बोनापार्ट की यहाँ पे खाड़ी है। जोसेफ बोनापार्ट की खाड़ी। और यहाँ है कारपेंटरिया की खाड़ी। कारपेंटर से कारपेंटरिया। इसको याद करने के लिए हम बता रहे हैं कि बढ़े को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो कारपेंटर से ही कारपेंटरिया की खाड़ी। और यहीं पे है वाइपा फेमस फॉर किसके लिए है? तो बॉक्साइट के लिए है। हाँ, खनिज जब हम पढ़ाएंगे तो वहाँ विस्तार पूर्वक बताएंगे। और यहाँ पर भी एक दो खाड़ी है। इस खाड़ी का नाम है ज्योग्राफी की खाड़ी यहाँ पे है। हाँ, इस खाड़ी का नाम है। तो हम लोग देख लिए कम समय में। तो यदि मेरा वीडियो को अच्छा लगा है तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को फॉरवर्ड भी कर सकते हैं।